ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मैम। पूरा ध्यान चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि मुझे परम पिता परमात्मा मिले। रोज मुझे मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान से भरपूर करते ही जाते हैं। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न आज का, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी ज्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही है, वही सतगति को पाते हैं। जब तक पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल यानी पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है, फेमस है। बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी ज्यादा क्यों फेमस है? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिसका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। और संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। देखो कितना प्यारा बाबा है, कितने प्यार से हमें मीठा मीठा बच्चा, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, है ना। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। अब कह रहे हैं तुम लोग पुकारते रहते हो ना कि हम बहुत पतित हो गए, आकर हमें पावन बनाओ, इसका मतलब सिद्ध हो गया ना कि जो है ये पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि
अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। बाबा कह रहे जैसे मैं तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ ना, एक एक बात को बता रहा हूँ, तो ऐसे और कोई साधु संत आदि तुम्हें समझाएंगे नहीं अपने फॉलोअर्स को। उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। बाबा कह रहे 21 जन्म हो गए तुम अपने आप को देह समझते हुए, देह समझते हुए, देह समझते हुए। तो इसलिए आत्माभिमानी बनने में तुम्हें मेहनत लगती है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसा नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो बाबा कह रहे हैं इसमें कुछ और कोई ज्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है। मेन क्या है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए हैं, बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है। वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। कहते भी है ना, गायन भी है यहाँ पे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कह रहे वहां तो सुख ही सुख है, तो तुम पारलौकिक बाप को याद ही नहीं करते। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, कौन कौन से, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। यानी ये जो तुमने अभी ज्ञान सीख रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, वो वहां मिलता है सतयुग में। ऐसे नहीं ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। जो अभी कर रहे हो उसका फल मिलता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, पेपर दे दिया, उसके बाद क्या है, मतलब पहले पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, एग्जाम दिया, पेपर हो, पेपर उसके बाद जो पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाप कहते हैं इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को, नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिसको तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं, जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। कल भी बाबा ने यही मुरली में बात कही थी, ठीक है ना, कि तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 21 जन्म तक। परसों की मुरली में था कि 21 जन्म तक मैं तुम्हें क्या बना देता हूँ, साहूकार बना देता हूँ, तुम्हें कोई मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पॉप आदि आते हैं तो कितनी दुआ लेने आते हैं, पॉप कितनों की शादियां कराते हैं, बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है, अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब है कलयुग मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है या कलयुग। बाबा कह रहे जब तुम ज्ञान में आ गए तुम्हें पता है संगम है। तो जब तक आत्मा यहाँ आके ज्ञान ना ले तब तक उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि संगम है कि कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले।
देवताएं कभी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो फिर से आकर ना वर्षा लेंगे। अभी सैंपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादी आदि करते छीछी होते रहते हैं तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते। यह राजा स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। हम सब क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल की स्थापना हो चुकी है, हम सब ब्राह्मण है। फिर हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। ठीक है, हम सब ब्राह्मण क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वे आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, धर्म की वृद्धि होती जाती है। तो बाबा ने क्या कहा, सारा कुछ मदार तुम्हारी मेहनत पर है। जितना मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी दोनों राजाई में की स्थापना हो रही है। ज्यादा मेहनत करोगे तो सूर्यवंशी बनोगे, कम मेहनत करोगे तो चंद्रवंशी बनोगे। ठीक है, समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा क्या करते हैं? जो 84 के जन्म का पूरा चक्र जो श्री कृष्ण किया था उसके शरीर में आके प्रवेश करते हैं, ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। बाबा रोज रोज यही बता रहे हैं कि बाप आकर प्रवेश कर यह रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं, बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है, तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। बाबा ने पूरा बता दिया, पूरा देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं हमें 5000 वर्ष की आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान एक एक मुरली में रोज वही बात है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पक्का पाठ पढ़ा देता हूँ कि अभी तुम क्या हो? ब्राह्मण। क्या बनोगे? देवता। अब वो भी डिपेंड करेगा कि जो है देवता बनोगे कि शूद्र बनोगे, यानी कि सूर्यवंशी बनोगे कि चंद्रवंशी बनोगे। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। गुलगुल माने पवित्र बन रहे हो, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल यानी फूल यानी पवित्र बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है छांट छूट होकर।
तमो प्रधान जो भी है वे खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल यानी पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत ज्यादा बाला है, फेमस है, मशहूर है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना श्री कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधा कृष्ण ही है। वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है, माँ बाप का इतना नहीं। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? आज नाम नहीं बोलूंगी मैं। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, अभी के जो पैराग्राफ में समझाया वो यह है कि बाबा समझाते हैं कि इस संसार में जो लोग आपको दुख देते हैं जी वो चाहे आपके सगे संबंधी हों, वो दुख ही देंगे, क्योंकि यह है ही पति दुनिया। जी अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे। सतयुग की दुनिया में तो हमारे माँ बाप जो होंगे वो भी सतयुगी होंगे, तो जी उनसे हमें अच्छा प्रेम मिलेगा। जी और इससे पहले बाबा कह रहे हैं कि हम देवी देवता धर्म वाले हैं, और जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर अपना वर्षा लेंगे। जी। वही इस ज्ञान को सुनेंगे, वही धारण करेंगे। हाँ जी मैम। टाइम तो पड़ा है। बाबा कह रहे हैं कि आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है तुमको। तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा देखो घूम फिर के क्या कहाँ जाते हैं, सेवा पर आ जाते हैं कि पहले अपना कल, पहले हमें समझाते हैं तोते की तरह। जितना बाबा मुरली में करते हैं ना, अगर इस तोते के सामने जो है रोज ये बोला जाए, वो बोलना शुरू कर दे। ये अभी एक न्यूज में पढ़ रही थी, ब्रिटेन में जू में ना एक तोता रखा हुआ था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो उस तोते को वहां से हटाना पड़ा जू वाले को। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आते थे ना मस्ती के लिए, जो घूमने आते थे, उसे गालियां सिखा के जाते थे तोते को। अब वो तोता जो है, अब कोई भी आता था वो ही गालियां बोलता था। तो फिर उस तोते को वहां से हटाना पड़ा, कि कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि रोज हमें इतना बाबा तोते की तरह, तो ये चीजें हमारे बिल्कुल टिप्स पर हो जानी चाहिए। और जब हम अपना कल्याण करके, फिर बाबा ये भी नहीं कहते अपने तक रखो, फैलाओ इसे ज्ञान को। तो अपना कल्याण करने के बाद सीधा बाबा कहाँ जाते हैं? सेवा पर। कि तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं, विश्व में इनका राज्य अवस्थापन हो रहा है। क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं? महाराजा महारानी। विश्व में इनका राज्य अवस्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। अभी हम देवी संप्रदाय नहीं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। देवता बनने वाले हो, देवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है।
जितना याद करोगे, जितना याद करोगे उतना विकर्मों पर जीत मिलेगी, तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं कहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते मासूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है सिवाय शिव बाबा के। और जो भी सत्संग आती है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासी में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे, अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वह ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है, उन्होंने भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिव हम कह बैठते हैं, पहले तो कहते थे हमें नहीं पता अभी कौन रचने वाला है कौन रचता है। लेकिन अब तो बाबा कह रहे हैं कि खुद को ही भगवान कह देते हैं, है ना। इतने सारे बाबा बने हुए हैं, कहते हैं मैं भगवान हूँ। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधु आदु का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। बाबा कह रहे इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है सिवाय तुम्हारे, जिसे ये पता हो कि जो सारा जो पार्ट भरा हुआ है ना वो हमारी आत्मा में भरा हुआ है। ये आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आती है, जो संस्कार बन के जाते हैं सीडी की तरह, जो है जैसे एक सीडी है हमारी आत्मा, क्या सीडी है, सारा कुछ लेखा जोखा उसमें भर जाता है। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, मेहनत के बिना पद थोड़ी मिलेगा। इसलिए गाया जाता है चखे जो चाखे, चढ़े तो चाखे। वहां ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज कहाँ प्रजा। बाबा कह रहे अब देखो सतयुग में तुम पहुंचोगे, एक तो महाराजा महारानी है, ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज, और कहाँ प्रजा, दोनों में कितना अंतर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है। अब जैसे हम क्लास में कहते हैं ना, स्कूल में होते हैं जब टीचर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाला एक ही है, एक फर्स्ट आ रहा है और एक फेल भी हो रहा है। तो फेल हो रहा है या बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो ये जो प्रजा है वो क्या है, बहुत कम नंबर आने वालों में, क्योंकि मेहनत कम करी है। और जो फर्स्ट आने वाला है, जो टॉप करने वाला है, क्या ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा है। बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य, मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो टीचर गुरु भी होगा, बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। शिव बाबा परमात्मा कह रहे हैं मैं टीचरों का टीचर बाप का बाप हूँ। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ। इसको तो बस जिसे कहते हैं ना मंत्रा है ये, मैं और मेरा बाबा और ये ड्रामा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा।
ये आपका मंत्र है, इसे रखना है। इतने नशे में रहेंगे तो कभी दिल, बाबा कहते हैं ना, दिल से सख्त नहीं होंगे, यानी कि कभी भी निराश नहीं होंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने, एक एक पॉइंट सब बताएंगे, बिना नाम के भी बता दिया करो। अन्नू जी, सुप्रिया जी, रामकल्लभ जी, अंकित जी, कोई भी बताओ। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि संगम पर ही जी हमें आत्माभिमानी बनना है। फिर बाबा ने श्री कृष्ण जी का उदाहरण देके कहा कि श्री कृष्ण जी का जो नाम है वो उनके माता पिता से फेमस क्यों है। जी उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि याद की यात्रा में ही हमें मस्त रहना है, जी क्योंकि सभी आत्माओं को बाबा परम धाम में ले जाएंगे। जी कोई भी नहीं बचेगा, सारा शरीर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जी संगम में सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे, ये भी बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं, हर बार समझाते हैं। जी और कहते हैं कि संगम में जो पुरुषार्थ करेगा वही अपने पुरुषार्थ के अनुसार पद प्राप्त करेगा। जी और ये बात हमें टीचर्स का टीचर, बापों का बाप, जी हमारे परम पिता हमें पढ़ा रहे हैं। जी आत्मा अपने पार्ट के हिसाब से आकर ड्रामा करेगी। जी जिसका जैसे रोल होगा वो उसी टाइम पर आकर अपना रोल करेगा। हमें इसी संगम युग में मेहनत करनी चाहिए, चाहे माया कितना ही जोर दिखाए। ओम बिल्कुल। शांति। बाबा तो कहते भी है ना कि जैसे ही तुम बाबा को बनोगे तो माया तो रुस्तम होके लड़ेगी। अच्छा, हाँ मुझे जी। छोड़ के जा रहा है मेरा प्यारा बच्चा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। कई बार कहते हैं ना, कुछ बच्चे कहते हैं बाबा से, शिकायत करते हैं कि बाबा जब से हम तो पहले ही अच्छे थे, जब से आपके बने तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा सिर पे। तो बाबा कह रहे बेटा वो तो होना ही है, माया तो रुस्तम होके लड़ेगी, तुम उसके प्यारे बच्चे, उसे छोड़ के जा रहे हो, तो वो तुम्हारे मैम जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी टेस्ट की तैयारी होगी, तो उतना भी तो टेस्ट भी तो उतने बिल्कुल तगड़े होंगे। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल कहा कि उतना ही बड़ा पेपर भी होगा जितना बड़ा पद पाओगे, नहीं तो निश्चय कैसे पक्का होगा, है बिल्कुल। ना? धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्माजीत बनेंगे। तो बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कौन है हमारा मासूक? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। तो बाबा कह रहे उसी की याद में रहोगे तभी तुम विकर्मों पर जीत पाओगे, विकर्माजीत बनोगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। कौन सा छोटा सा युग? संगम युग। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। अब बाबा तो तुम्हें हमें, मतलब पहले भी मैंने बताया, तोते की तरह समझा के, मतलब जैसे प्यार से, बेटा ये होने वाला है, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता तो फिर क्या कर सकते हैं। आज का वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। कि लोग तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए, ठीक है, और तुम्हारी एक नज़र सी कहें कि हमें तो आपने देखा, भाई जी दीदी आपने हमें देखा, आपके देखने से ही जो है बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान की आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे, आंखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व गुटखा खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। देखो बाबा कितनी बड़ी बातें समझा देते हैं। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटखा व झुटका खाना बंद करो। अभी अभी कह रहे हैं अच्छा करेंगे, अभी संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, फिर भूल गए, फिर से गिर पड़े, फिर उठे, फिर
संकल्प लिया नहीं करेंगे, फिर गिर पड़े तो बाबा कह रहे ठीक है गिरना पड़ना, लेकिन कितनी बार गिरोगे? अपनी गलती से एक बार शिक्षा ले लेनी चाहिए, बार बार नहीं। 3 के बाद तो एक्सक्यूज होता ही नहीं, कहते हैं नहीं बेटा आप कुछ नहीं है। स्लोगन है आज का, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज का मीठा मोती, जीवन में 4 गुण सदा हो। कौन कौन से? धीरज, सहनशीलता, मित्रता भाव और गंभीरता। ये गुण सदा आपको निश्चित विजयी बना देंगे। जीवन में 4 गुण सदा हो, कौन से? धीरज, सहनशीलता, मित्रता भाव और गंभीरता। ये चारों गुण सदा आपको निश्चिंत बनाएंगे और निश्चित रूप से विजयी भी बनाएंगे। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। देखिए ये जो बीच में देवी बैठी है वो मैं हूँ, लोग बाग मेरे दर्शन करने आ रहे हैं। तो मुझे पूरा दिन इस समान में रहना है, मैं दर्शनीय मूर्त हूँ। ओम शांति।